हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कहां से? आपके सामने लेटर तैयार है रेलवेज की तरफ से। जी हां, रेलवेज की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। वो भी किस चीज की? सर, यहां पर टेक्नीशियन और पीयूज में वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात रेलवेज कह रहा है। तो आइए जरा इस लेटर पर चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली सर वो किस बात पर चर्चा हो रही है, कौन सी वो वैकेंसीज है और कौन कौन से जोन्स में वो वैकेंसीज निकली हैं, या फिर कहां कहां सर यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो रेलवेज में सर रिक्वायरमेंट तो है, और हम देख रहे हैं कि आज से पहले क्या होता था कि जब भी इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन से पहले ये सब काम होते थे। अब इलेक्शन के बाद रेलवेज पूरा जागरूक हो चुका है। और यस, पहले एएलपी की वैकेंसी निकाली, कम निकाली, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर सर वैकेंसीज बढ़ गई। फिर टेक्नीशियन में हमने देखा, फिर आरआरबी जेई के बारे में भी बता चुके थे, और यहां पर अब जो डिस्कशन चल रहा है उस वैकेंसीज पे भी देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें है क्या? तो देखिए, यहां पर देयर इज अ सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट क्या कह रहा है? पब्लिशिंग वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियंस, वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्ट यूनिट्स, यानी कि पीयूष की बात हो रही है। अब यहां पर आप देखिएगा, with a note under reference vacancies of technicians, workshops and PUs have been received through OIRM portal by zonal railways and PUs respectively. So यहां पर सर अब डिटेल्स भी दे रखी हैं, और यहां पर यह भी कहा गया है कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर जोन्स हैं जहां पर इसके बारे में बात कही जा रही है कि जहां पर रिक्वायरमेंट होगी, राइट? So in this regard, it is requested to review and confirm the assessment of vacancies of technicians in the workshops and PUs based on present need and future requirement latest by 1/7/24 in details as enclosed. अब इस डिटेल वाले पार्ट में यहां पर सर जो वैकेंसीज है वो तो मैं भी डिस्कस करूंगा ही, लेकिन एक चीज जो फोकस करनी है वो पार्ट कुछ यहां पर मेंशन्ड है, दैट इज मोस्ट अर्जेंट। तो अर्जेंसी है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर हमारे लिए फायदा तो है क्या? बंपर वैकेंसीज आने वाली हैं, राइट? अब वो वैकेंसीज में सर कितनी कितनी वैकेंसीज होंगी, कहां कहां कितनी रिक्वायरमेंट है, एक एक करके मैं जोन वाइज डिस्कशन करूंगा। तो यहां पे हम वर्कशॉप्स और प्रोडक्शन यूनिट दोनों ही पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सर आपके लिए स्टार्टिंग करेंगे, चलते हैं खुल जा सिम एंड यस हियर वी गो। तो गाइस यहां पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्कशॉप वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले जो जोन है वो कौन सी है? सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो मुंबई में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 628। तो यहां पे सर वो टोटल 628 इस वाले पार्ट में, यहां तक 628 आपकी वैकेंसीज इधर शो कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर वाले पार्ट पर आप जाएं तो यहां पर मुझे दिख रही कितनी? 25 वैकेंसीज। तो ये वाला पोर्शन आपका भुवनेश्वर का हो गया, 25 वैकेंसीज, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब कैलकाटा वाले पार्ट में आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो है 418, राइट? तो इधर अगर देखा जाए तो इतने वाले पार्ट में आपके 628 के बाद यहां पर आपके आ गई भुवनेश्वर की 25, और 25 के बाद आपके सामने ये जो मौजूद है ये हो गई 418। लेकिन ऐसा नहीं केवल यही है, अभी और सुनिए। तो यहां पे सर अभी आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सर गोरखपुर वाला पार्ट। तो ये तो आपका 418 हो गया था। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हैं कितनी? 99। तो 99 वैकेंसीज में से आपके यहां पे 60 हो गई मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, और दूसरा 39 सीट्स आपकी प्रेजेंट है मैकेनिकल वर्कशॉप इजात नगर में, यानी कि ये आपकी हो गई टोटल 99 सीट्स। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 396 सीटों पर। ये कहां पर है सर? ये जो आपकी वैकेंसी है या फिर रिक्वायरमेंट है ये है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि जयपुर। तो सर यहां पर 396। अब 396 के बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हमारा 396 का हो गया। अब चलेंगे थोड़ा सा गुवाहाटी की तरफ। तो यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में जो आपकी सीट्स हैं ये आपकी सीट्स हैं 156। तो 156 में आपका ये वाला पार्ट कवर अप हो जाता है। और अब आते हैं सीधे नई दिल्ली की तरफ। तो आ जाइए अपने देश की राजधानी की तरफ, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर नदन रेलवे की। तो नदन रेलवे यानी कि न्यू दिल्ली में यहां पर प्रेजेंट है आपकी 104 सीट्स। अब 104 सीट्स में यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वाले पार्ट पर जरा आते हैं। तो 25 आपकी कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप आलमबाग, इसके बाद कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जगाधरी, और उसके बाद मैकेनिकल वर्कशॉप अमृतसर। तो यहां पर आपकी टोटल 104 सीट्स हो गई। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी वैकेंसी है सर? अगली आ जाती है सर हैदराबाद के पास आपका क्या? साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी कि सिकंदराबाद की बात चल रही है। तो यहां पर सर जो वैकेंसीज हैं वो हैं 221, और ये वाला पार्ट आपका 221 का हो गया। सो तिरुपति,
लालागुडा, मेटागुडा एंड देन वी हैव रेनापाडू। तो यहां पर आपकी टोटल 221। उसके बाद सर ये 72 पे आ जाते हैं, ये आ गई आपकी बिलासपुर, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में आपकी 72 सीट्स यहां पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 193 जो हमको देखने को मिल रही है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे आपकी कैलकाटा यानी कि कलकत्ता में आपकी जो सीट्स हैं 193। इसके बाद आपकी सर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, जहां पे आपकी 250 सीट्स, 250 में आपकी 204 और 46 ये हो गई। और सदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो यहां पर सर 1158 यानी कि 1158। सो ये आपकी हुई टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर प्रेजेंट। लेकिन अभी सर और भी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो यहां पर ये पूरा का पूरा वो वैकेंसी वाला पार्ट इधर वो शो कर रखा है, लेकिन यहां पे अभी सर जबलपुर और मुंबई की तो रह ही गया। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे अगर मैं जबलपुर वाले पार्ट पर जाऊं तो यहां पर प्रेजेंट है 82 सीट्स यानी कि 82। उसके बाद वेस्टर्न रेलवेज मुंबई की बात करें तो 276, राइट। तो ये सारे हम लोग वर्कशॉप्स का भी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी पीयूष वाला बाकी है। सो ये हुआ वर्कशॉप का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अगर आप टोटल देखें तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सीट्स देखी ऊपर जो मेंशन थी, इधर 82 हो गया, ये आपका 276 यहां पर प्रेजेंट है। तो ये ग्रैंड टोटल कितना हुआ, यानी सबका कुल योग कितना हुआ? तो टोटल अभी तक जो हमारे पास डेटा है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो है 4078, यानी कि टोटल हो गया 4078। लेकिन अभी हमने सर जो डिस्कशन किया वो अभी हम वर्कशॉप से रिलेटेड कर रहे थे। अभी मैंने जैसा कि आपको बोला कि अभी पीयूष भी बाकी हैं, तो सर पीयूष में जरा इसमें भी डिस्कशन कर लेते हैं। सो देखिए, टेक्नीशियन वैकेंसीज पोजीशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन पीयूष। तो पीयूष वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बेंगलोर पर। तो बेंगलोर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RWF बेंगलोर, तो यहाँ पे 3 1 यानी कि टोटल देखा जाए तो 4। सिमिलरली अगर चेन्नई पे जाएंगे तो चेन्नई में आपको टोटल देखने को मिल रही है 736, कितनी 736। अब आ जाओ गोरखपुर पे। तो यहां पर सर यूपी रीजन पे अगर मैं जाऊं तो यहां पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहां पे टोटल कितनी 118। इसी में सर अगर मैं DMW पटियाला की बात करूं तो यहां पर सर सॉरी यहां पर आ जाते हैं जम्मू श्रीनगर वाले पार्ट पे। तो यहां पे अगर मैं DMW पटियाला की बात करूं तो इधर आपके पास जो प्रेजेंट है वो है सर कितनी 400, राइट। सो इसके बाद यानी 400, उसके बाद 10 एंड 10 एंड 13, तो ये कितना हो गया 420 एंड सर 433। तो यहां पे टोटल 433 सीट्स इधर प्रेजेंट हैं। इसी के बाद अभी आगे बढ़ते हैं, पटियाला के बाद अभी आगे आएंगे सर हम लोग कपूरथला पे। तो कपूरथला पे अगर आप देखें तो इधर आपकी वैकेंसीज 1753431 कुल मिला के यहाँ पे 57 तो यहां पर मौजूद है। तो 118 400 फिर इधर आपका 57 और देखते हैं। तो यहां पे ओवरऑल अगर देखें तो 1348 कितना 1348। तो यहां पर सर सेफ्टी वाले पार्ट में 26 और नॉन सेफ्टी 1322, यानी ओवरऑल आपके पास 1348 हो गए आपके किससे पीयूष वाले पार्ट में, राइट। तो गाइस अगर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें रेलवे वाला पार्ट, तो रेलवेज में आपको आए दिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलती जा रही है ना। तो इस बार मौका हाथ से निकलने मत देना। जहां पर भी सर आप अगर पहले गियर में हो तो आप चौथा गियर पर पहुंचने में टाइम मत लगाइए, आप अपनी तैयारी फुल थ्रॉटल दे दीजिए। इस साल नौकरी लेके ही रहनी, और यहां पर हो सकता है कि आपको सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, इवन 3-3 ऑफर लेटर्स भी मिले। हो सकता है कि आप सेम कैंडिडेट ALP से भी ऑफर लेटर उठा के बैठे हैं कि सर ALP में ज्वाइनिंग मिल रही है, JEE की भी ज्वाइनिंग मिल रही है, सर बताओ किस में जाऊं। सो ऐसा ही आपको माहौल बनाना, और यहां पर प्लीज अपनी तरफ से अभी से तैयारी कर दो। वेट मत करो कि सर अब यहां पर सर वो फाइनली अप्रूवल मिलेगा फिर वो वैकेंसी तब जाके मैं तैयारी करूँ ना। बहुत बच्चे अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन उन बच्चे फ्रेशर से नहीं है, हमारा कंपटीशन उन लोगों से जो काफी समय से वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। जैसे JEE की वैकेंसी 2019 के बाद आप देख रही हैं, राइट। ALP का 2018 के बाद अब, तो हम लोगों का कंपटीशन काफी पहले वाले लोगों से भी है, जो फ्रेशर्स के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है अभी, राइट। सो यस, कंपटीशन की जरा समझिए कि हमारा कंपटीशन किस लेवल पर है। और जितने भी लोग हैं आप जानते हैं कि हमारे YouTube पर रेगुलरली सेशंस चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने साइंस वाले पार्ट की बात करूँ, 9 से 10 हमारा साइंस वाला सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। साइंस के बाद जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आ जाता है, तो 30 नंबर का जो साइंस है वो मैं देख रहा हूँ, फिर 15 नंबर का पिंकी मैम पार्ट देख रही हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास हो जाती है, फिर मैथ्स अगेन 30 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पूरा CBT 1 हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल वाले लोग आ जाते हैं, यानी कि इंजीनियर अड्डा पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो टेक्निकल वाली बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज हैं, राइट, एक से एक धुरंधर है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेस से पढ़ना है या फिर सारी
चीजें कवर अप करना, तो आप इवन पेड बैच के साथ भी जा सकते हैं, जो कि अभी आपका 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया और उस बैच में जाना चाहते हैं, तो आपको बस यहाँ पर टाइप करना है अड्डा 24/7, और जैसे आप अड्डा 247 टाइप करेंगे तो जो आपका पहला लिंक ओपन होगा उस पहले लिंक पे आप टैप कर दो, और टैप करते ही आप जाएंगे ऑल कोर्सेज वाले पार्ट में। ऑल कोर्सेज में एजे एग्जाम और जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लो। अब इसमें मुझे तैयारी करनी, मान लो मैं इलेक्ट्रिकल वाला हूँ, मुझे एसएससी जेई के साथ जाना तो एसएससी जेई, लेकिन अभी तो रेलवे से भरमार मिल रही है तो सर मैं जाऊंगा आरआरबी जेई। अब आरआरबी जेई में जो आपके बैचेज हैं, अगर आप सीबीडी 1 का कंप्लीट बैच चाहते हैं तो वही रहा, फाउंडेशन बैच भी प्रेजेंट है। तो ये बैच आपका 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे पूरा 100 में 100 की गारंटी है, राइट। सो यहां पर सर जैसे ही इधर आप टैप करेंगे तो जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना अमाउंट किसी को नहीं देना है, हमको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई दी कोड दैट इज Y723, और जैसे आप Y723 लगाएंगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो 1196 रुपए में आप पूरा का पूरा CBD 1 की यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं सिर्फ साइंस की भी तैयारी करना, तो इवन सिर्फ साइंस का बैच भी तैयार है। तो बस आपको कोड लगाना है Y723 Y723 किसी भी बैच के लिए, और अगर कोई बुक परचेज करनी तो आगे उसके S लगा देना, दैट्स इट, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। और आपको अपने एंड से कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, अपने डाउट्स वहां पे पुट अप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अब क्लासेस में। तो यस, यूट्यूब पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, और पेड बैच में पूरा पूरा थ्योरी वाला पार्ट प्लस क्वेश्चंस आपका सब कुछ कवर अप कराया जाएगा। सो कहीं भी कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन आस्क, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अब क्लासेस में, तब तक अच्छे से ख्याल रखेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, एंड यस फुल थ्रॉटल दे दीजिए इस बार आरआरबी पार। बाय बाय, टेक केयर।